हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप नए वोटर हैं और आप पहली बार वोटर आईडी कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो आपको जो है फॉर्म 6 भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म 6 को आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर्म 6 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू वोटर्स। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम, फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम। आपको सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम लिखकर, आपके नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो साथ में आप अपना मिडिल नेम लिख देंगे, और आपके नेम में मिडिल नेम नहीं आता तो खाली छोड़कर फिर आप नीचे आएंगे। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सरनेम। यहाँ जो है आपके नेम में जो सरनेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, फिर आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम। आपके नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो लिखकर, आपके नेम में यदि मिडिल नेम आता है साथ में वो भी लिख देंगे मिडिल नेम आता है तो, और मिडिल नेम नहीं आता तो खाली छोड़कर फिर आप नीचे आएंगे। यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सरनेम। आपके नेम में यदि सरनेम आता है तो वो सरनेम यहाँ आपको लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपनी फ़ोटो यहाँ लगा लेनी है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम एंड सरनेम इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट ऑफ एनी ऑफ द रिलेटिव्स। तो यहाँ जो है आपको फादर पे टिक कर यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मोबाइल नंबर। यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ईमेल आईडी। यहाँ जो है आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिख देनी है। आधार डिटेल, यहाँ आपको आधार नंबर पे टिक कर यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना है। जेंडर, यदि आप मेल है तो मेल पे टिक कीजिए, यदि आप फीमेल है तो फीमेल पे टिक कीजिए। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देने की ज़रूरत है। आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट पे टिक कर दीजिएगा जो आप डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ दे सके। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है उस हिसाब से आप टिक कर दीजिएगा। आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, तो इसलिए यहाँ आप आधार कार्ड पे भी टिक कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रेजेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंस फुल एड्रेस। तो यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस यहाँ लिखना है। हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर जिस हिसाब से आपका आता है वो यहाँ लिख दीजिएगा। फिर स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी वो इस हिसाब से यहाँ आप अपना लिख दीजिएगा। फिर यहाँ आप अपना टाउन या विलेज जिस हिसाब से आता है वो यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख देना है। आपका जो एड्रेस है वो किस पोस्ट ऑफिस में पड़ता है वो यहाँ आप लिख दीजिएगा। फिर यहाँ आप अपना स्टेट यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। तो आपने जो एड्रेस लिखा है उसका प्रूफ देने की ज़रूरत है। आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है जो आपने एड्रेस लिखा है उसका प्रूफ देने के लिए इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट पर आप टिक कर दीजिए। आपके पास यदि आधार कार्ड है आपको अपने एड्रेस का प्रूफ देने के लिए तो आप यहाँ आधार कार्ड पर टिक कर दीजिएगा। फिर आप नीचे आ जाइए, फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं द डिटेल्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इलेक्टेड रोल एट करंट एड्रेस with whom I currently residents are as under। तो आपने जो एड्रेस लिखा है उस फैमिली मेम्बर कोई होगा जिसका पहले से ही उस पे वोटर आईडी कार्ड बना होगा। तो जिस फैमिली मेम्बर का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है उस फैमिली मेम्बर का नेम यहाँ लिखकर, उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ लिखकर, उनके वोटर आईडी कार्ड के ऊपर जो एपिक नंबर लिखा है वो यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन। आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, प्लेस ऑफ बर्थ माई बर्थ इज। तो आपका जो विलेज एंड टाउन जो भी पड़ता है उस हिसाब से यहाँ अपना लिख दीजिएगा। यहाँ आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ आप अपना स्टेट यहाँ लिख दीजिएगा। फिर यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आई एम ऑर्डिनरी एट रेजिडेंस एट द एड्रेस। तो जो आपने एड्रेस लिखा है उस एड्रेस पे आप करंटली कब से रह रहे हैं, आप जन्म से ही वहाँ रह रहे हैं तो बाय बर्थ यहाँ लिख सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। यहाँ आपको डेट यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना प्लेस यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें कर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आए पसंद तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।